उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं और उसमें से जिस सीट पर सबसे ज़्यादा नज़र है वो है कानपुर की सीसामऊ सीट। वो इसलिए क्योंकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी विधायक थे और जब उनको कोर्ट से एक आगजनी के मामले में 7 साल की सज़ा हो गई तो उसके बाद से ये सज़ा होते ही उनकी विधायकी चली गई और अब जो बाकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसके साथ इस सीट पर भी उपचुनाव होने की पूरी उम्मीद है, अगर इरफान सोलंकी को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है तो। लेकिन ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, ये अलग अलग दलों के लिए उसका अलग अलग पैरामीटर है। समाजवादी पार्टी इसमें थोड़ी मजबूत स्थिति में है क्योंकि 2022 से 2002 से लगातार ये सीट कभी भी इस पे बीजेपी नहीं जीत पाई और उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी इस पे जीत अपनी दर्ज कराती चली आ रही है। भाजपा के लिए ये सीट कितनी ज़्यादा नाक का सवाल बनी हुई है, ये इसी बात से पता चलता है कि इस सीट पर सुरेश खन्ना जैसे कैबिनेट मिनिस्टर उनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनको प्रभारी बनाया गया है और इसके साथ ही साथ कानपुर के सांसद, सभी विधायक, सभी पार्षद, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी की ड्यूटी लगा दी गई है कि किसी भी तरीके से इस विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करानी है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े कम से कम बीजेपी के फेवर में जाते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। लोकसभा चुनाव में जब वोटिंग हुई थी तो सीसामऊ सीट से 3 ऐसे बूथ थे जिसपे कि बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला। जी हाँ, इस सीट पर मतलब इस सीट के 3 बूथ ऐसे थे जिसपे एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिला और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 57 बूथ ऐसे थे जिसमें कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकी। यानी इन सीटों पर जो 57 सीटें हैं उस पे बीजेपी को 10 से कम वोट मिले हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 60 बूथ ऐसे हैं जो कि बीजेपी के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं। अगर हम विधानसभा की बात करें तो तकरीबन 275 बूथ टोटल हैं और उसमें से 60 बूथों में इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा था और यही 60 बूथों की वजह से इस बार के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 26,500 वोटों से बीजेपी इस विधानसभा में पीछे रही थी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें। इसके अलावा हम बात करें तो जो 3 बूथ जिसमें कि एक भी वोट नहीं मिला उसमें से एक वोट में 444 वोट पड़े थे और जिसमें से 442 वोट आलोक मिश्रा जो कि गठबंधन के कांग्रेस से प्रत्याशी थे उनके खाते में चले गए। इसी तरह से जिसमें 558 वोट पड़े जिस बूथ में इन 3 में से उसमें से तकरीबन 554 वो आलोक मिश्रा के खाते में चले गए और इन सभी बूथों में जो 2-2, 3-3 वोट बचे हैं वो किसी निर्दलीय प्रत्याशी को चला गया है या फिर किसी ने नोटा में वोट डाल दिया है, लेकिन वो बीजेपी को नहीं मिल पाए। तो इस वजह से ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कितनी मुश्किलें बीजेपी को इस सीट पे होने वाली हैं। अगर हम बात करें 275 में से तो 275 बूथों में से जो सबसे कम वोट आलोक मिश्रा को मिले बूथों में वो 38 मिले। यानी बीजेपी को जो सबसे कम वोट मिले वो 0 मिले 3 बूथों पर और बाकी 57 बूथों पर 10 से भी कम वोट मिले हैं। लेकिन अगर हम आलोक मिश्रा की बात करें तो आलोक मिश्रा को सबसे कम वोट जो मिले थे इस सीसामऊ के बूथों में वो 38 वोट थे। यानी किसी भी बूथ पर 38 से कम वोट तो आलोक मिश्रा को मिले ही नहीं। तो इससे ये समझ में आता है कि 275 में से 60 बूथ ऐसे हैं जो कि बीजेपी के लिए बिल्कुल उसके फेवर के नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी सीट पर जीत दर्ज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अभी तक प्रत्याशी नहीं फाइनल हो पाया है और प्रत्याशी के लिए लगातार जो लिस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है। जिला अध्यक्षों से लेकर जो पूर्व प्रत्याशी थे उनसे लेकर जो नए यूथ चेहरे हैं वो सभी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से उनको इस सीट पर टिकट मिल जाए। लेकिन आला कमान भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है क्योंकि 22 साल का सूखा इस बार बीजेपी को मिटाना है और वो इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से इस सीट पर अब की बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हो। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी काफ़ी मुतमईन है अपनी जीत को लेकर, इसलिए क्योंकि एक तो पिछले 22 सालों से सीट उनके पास है, दूसरा इरफान सोलंकी के लिए ये मान के चला जा रहा है कि अगर इरफान सोलंकी को राहत नहीं मिलती हाई कोर्ट से तो फिर
जो टिकट है वो कहीं कहीं ना कहीं इरफान के परिवार में जाएगा और उसके बाद एक सिंपैथी वोट भी पड़ सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उपचुनाव कब होते हैं और जब होते हैं तो कौन सा पार्टी कि कौन सा प्रत्याशी इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।